भाई बहुत परेशान रहता है इंडिया गठबंधन को लेके। भाई हमने तो आपसे अभी तक नहीं पूछा, आप अपने बारे में बताइए ना कि एनडीए की मीटिंग कब हो रही है, आप शिवसेना जो आपकी पार्टी है, जो आपकी अलायंस है, उसको कितनी सीटें दे रहे हो, एनसीपी को कितनी सीटें दोगे, अजीत पवार की पार्टी, आप कितनी सीटें निषाद दल को दोगे, कितनी सीटें अपना दल को दोगे, कितनी सीटें आप चिराग पासवान को देने वाले हो, चचा कहाँ से लड़ेंगे, चिराग कहाँ से लड़ेंगे, कोई पूछ रहा है आपसे। क्योंकि ये आप अगर आपसे पूछा जाए तो ये जवाब भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे शिवसेना भी सरफुटोवल करेगी एनसीपी अजीत पवार गुट से, क्योंकि वहां पे भी सीटों पे सभी लोग जीते हुए हैं। चलिए मान लिया, ठीक है, महाराष्ट्र मान लिया, आपका तो पूरा देश में दिक्कत है। पूरे देश की बात कर रहा हूं। इसी तरह आप बताइए बिहार में कैसे करेंगे, आप उनके चाचा को कैसे एडजस्ट करेंगे, कहां सीट वो कह रहे हैं हम लड़ेंगे, हाजीपुर से कह रहे हैं हम हाजीपुर से लड़ेंगे, आपका कोई कमाल ही नहीं आ रहा है। तो सवाल है कि आप बताइए अपना दल को कितनी सीटें। सवाल यह है कि इनको जनता की चिंता नहीं है, चूंकि मुद्दा भटकाने की बात कर रहे हैं। 146 सांसदों को आपने पार्लियामेंट से निलंबन किया और बिना उनके एब्सेंस में आप सुन रहे हैं ना, सीआरपी आईपीसी के कानून में संशोधन कर दिया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये लोकतंत्र का गला घोटने की बात नहीं है? क्या उनका अपमान नहीं है देश की जनता का, जिन्होंने उनको चुन के भेजा था कि वो पार्लियामेंट में जाएंगे, हमारे क्षेत्र की, हमारे देश की आवाज उठाएंगे? आपने उनकी आवाज को दबा दिया और कहा कि नहीं आपकी आवाज नहीं उठेगी। तो आप पार्लियामेंट के अंदर में विपक्ष विहीन पार्लियामेंट चाहते हैं या बहस विहीन कहते हैं आप यहां बिना बहस के आप बिल पास करना चाहते हैं? ये आपने तय कर लिया। सुरक्षा के मामले पे, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था जहां पे सांसद इस बात की डिमांड कर रहे थे कि आपके एमपी के लेटर हेड पे की वजह से उन्होंने पास बनवाए, वो अंदर घुसे। और मजेदार बात है कि जिन्होंने पास बनवाया, सुनिए, जिन्होंने पास बनवाया एमपी साहब ने, वो पार्लियामेंट के अंदर, और जिन्होंने उनको पकड़ा जो घुसे थे, और वो पार्लियामेंट से एमपी साहब बाहर। ये कौन सा कानून है, कौन सा संविधान है बताइए? आप हमेशा हर चीज को अपने हिसाब से देखेंगे या देश का सम्मान नहीं करेंगे? आपसे पर रमेश बिदुड़ी पार्लियामेंट का अपमान करता रहेगा, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। अजय आलोक जी का रिप्लाई, उसके बाद राजेश जी आपके पास आ रहा हूं। हाँ अजय आलोक जी। देखिए ऐश्वर्या जी, आज जो ये प्ले कार्ड लेके फिर घूम रहे थे, सेव डेमोक्रेसी, इनको प्ले कार्ड पे लिखना चाहिए था शेम ऑन डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ अस। लोकतंत्र में कलंक है ये लोग। ये बकवास कर रहे हैं कि संविधान बचा रहे हैं, हम देश बचा रहे हैं। हाँ, 3 कंधों पे पार्लियामेंट में है, 3 एमपी लेके ये चले संविधान बचाने, एक चर्चा में रहते नहीं हैं। मणिपुर पे इतना हंगामा किया, जब मणिपुर पे जवाब देने लगे तो भाग चले मणिपुर से, जवाब सुनने का धैर्य नहीं था, वॉकआउट कर गए। अभी यहां पे जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल, सीआरपीसी आईपीसी एक्ट पे था, सारा विपक्ष भागा रहा। अरे कहिए ना कि आप भगोड़े हैं, आप सामना नहीं कर सकते। किस बात पे आप पार्लियामेंट में हंगामा कर रहे थे जिससे कारण निलंबन हुआ? आतंकवादी घटना थी, जिसको आप आतंकवादी घटना नहीं मानते हैं,